नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षिता और आप देख रहे हैं भारती न्यूज पर संडे स्पेशल। आज का संडे स्पेशल समर्पित है हिंदी दिवस को। 14 सितंबर ये केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस दिन की ऐतिहासिक महत्वता हमें उस क्षण की याद दिलाती है जब 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये निर्णय केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि ये भारत की आत्मा को एक साझा भाषा में व्यक्त करने का प्रयास था। और यही कारण है कि हर वर्ष हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी पहचान का सबसे मजबूत आधार होती है। हिंदी हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हिंदी ने अलग अलग बोलियां, परंपराओं और संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। आज हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीयता का भाव है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और हमें उस सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराती है जिससे सदियों से इस देश को समृद्ध किया है। चाहे वह तुलसीदास और कबीर की अमर वाणी हो, प्रेमचंद की कहानियां हो या हरिवंश राय बच्चन की कविताएं, हिंदी साहित्य ने हमें सोचने, समझने और बदलने की ताकत दी है। लेकिन हिंदी दिवस का महत्व केवल अतीत को याद करने तक सीमित नहीं है। ये दिन हमें भविष्य की जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। आज के दौर में जब अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, ये आवश्यक है कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को भी उतनी ही प्राथमिकता दें। अंग्रेजी सीखना और उसका प्रयोग करना हमारी प्रगति का हिस्सा है, लेकिन हिंदी को नज़रअंदाज करना हमारी जड़ों को खो देने जैसा होगा। हमें समझना होगा कि अंग्रेजी अवसर देती है, लेकिन हिंदी भावनाओं का एहसास कराती है। हिंदी दिवस हमें भाषा के प्रतीक सम्मान का भाव जगाने का अवसर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। नमस्कार, आपका नाम? मन्नत। आपके हिसाब से हिंदी दिवस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी हमारी मातृभाषा है स्पेशली, और भारत में आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि हिंदी को हम बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश से जा रहे हैं, इवन कॉलेजेस, ऑफिस में सब में इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो मुझे लगता है हिंदी दिवस मनाना इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी एक तो हम अपनी भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, उसको जान पाएंगे और उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से हिंदी हमारे लिए सिर्फ एक भाषा है या हमारे संस्कृति का प्रतीक? संस्कृति का प्रतीक है क्योंकि हम हमारे पास्ट रिलीजियस में भी यही लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली हमारी संस्कृति का पार्ट है। सबसे बड़ी चीज़ हमारी संस्कृति का हमारी भाषा ही है, और अगर एक देश की भाषा को हम इतना इंपॉर्टेंस देंगे तो हम किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देंगे? सिंपल सी बात है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम है वनिका। ओके, तो आपको क्या लगता है कि हिंदी हमारी लाइफ में क्या महत्व रखती है? मेरे हिसाब से हिंदी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम, जैसे मैं आपको आज का प्रैक्टिकल बताती हूँ। आज हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन थी, उसमें हुआ क्या, हम ऑलमोस्ट बच्चा जो था वो सारे के सारे इंग्लिश में बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है ना वो एक अटेंशन वॉइस नहीं है, क्योंकि हम जहाँ तक अगर मैं किसी से हिंदी में बात कर रही होंगी तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगेगा, ज़्यादा वो अटेंशन ले पाएगा। सो या दिस इज़ माई पॉइंट।
हेलो, आपका नाम? हाय, मेरा नाम वर्णिका है। सो आपके हिसाब से हिंदी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? हिंदी हमारे लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये वो भाषा है जो हम सबको जोड़ के रखती है। अगर हमारे पास हिंदी नहीं रहेगी तो आई डोंट थिंक सो कोई किसी से वार्तालाप कर पाएगा, अपने जो अंदर की फीलिंग्स है वो एक्सचेंज कर पाएगा। ये गर्व केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी आदतों में भी झलकना चाहिए। जब हम हिंदी में संवाद करते हैं तो हम केवल बातें नहीं करते बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साहित्यिक घोषिटियाँ, इस दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कवि सम्मेलन, भाषण प्रतियोगिताएं और वाद विवाद। इन सब का उद्देश्य यही है कि लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता और गर्व की भावना पैदा हो। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे कविता पाठ करते हैं, निबंध लिखते हैं और ये साबित करते हैं कि हिंदी नई पीढ़ी के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। हिंदी को अक्सर लोगों को जोड़ने वाली भाषा कहा जाता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में जहां हर 100 किलोमीटर पर बोली बदली जाती है, वहां हिंदी एक साझा सूत्र का काम करती है। ये हमें अलग अलग राज्यों, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है। यही हिंदी की सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है। आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी में संवाद करते हैं। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और नेपाल जैसे देशों में हिंदी का प्रभाव साफ दिखाई देता है। ये तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है कि हिंदी की पहुंच सीमाओं से परे है और ये वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी है। संविधान सभा का 14 सितंबर 1949 का निर्णय हमें ये सिखाता है कि भाषा केवल शासन का उपकरण नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा होती है। जब हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई तो यह निर्णय भारत एकता को मजबूत करने का और नागरिकों को एक साझा पहचान देने का प्रतीक बना। आज भी ये दिन हमें उसी संकल्प की याद दिलाता है। संक्षेप में कहा जाए तो हिंदी दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, ये उस भाषा के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है जो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी राष्ट्रीय एकता का अभिन्न हिस्सा है। हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और हमें ये सिखाती है कि आधुनिकता अपनाते हुए भी अपनी पहचान को बनाए रखना कितना आवश्यक है। आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो ये केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है बल्कि ये भविष्य की दिशा तय करने का संकल्प भी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां हिंदी को केवल किताबों में ना पढ़ें बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही हिंदी दिवस का वास्तविक संदेश है। हिंदी हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी शान, इसे संजोना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारती न्यूज के साथ। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।